Good morning, friends. Next to me, Mr. Raghavendra is sitting. He is presently my teacher also. He is helping me a lot to improve my English. I wish to tell him a story to remove my hesitance. Mr. Raghavendra, you are welcome in my channel. You know, I already know that over 1 lakh person has seen my channel yet. I want to tell you a story of Akbar and Birbal. Would you like to listen a story? Yeah, I would like to listen. This is my way of improving my English. I have a type of hesitation, even then I am doing continuously it. This is story of Akbar and Birbal. These stories are always popular in our country and we enjoy a lot in it. Once Akbar was going for hunting with his ministers. Birbal was also with him. At a time, everybody was thirsty. They were searching for water. After a long distance, they saw a well. Akbar got down from his horse and went to well. Birbal was also there. Akbar saw that there was no water in well. When Akbar was just turning from there, one of his rings fell into the water. Birbal saw, Birbal mind was like Einstein. Birbal thought what to do. Birbal thought for a while, then he went here and there and he brought some cow dung, fresh cow dung. After some time he threw cow dung into the well where ring was fell down. After it, Birbal take a stone and tied it with a stick. And after that he threw the stone on the ring and counter. After this, Birbal went for hunting with Akbar. When it was evening, he returned from that way. Birbal asked to Akbar, please stay here for a while. Akbar said, no problem. Akbar went there with Birbal. Then Birbal pulled the string. Underneath, the ring was placed there. In this way, Birbal solved a typical problem of Akbar. So, it is the reason Birbal is known for his competence and skill. Thank you, Raghavendra. Very nice story. I will keep your English practice on. It will help you to improve your English very. साथियों, मैं पिछले 2-3 महीने से मिस्टर राघवेंद्र जी हैं जो खाद्य विभाग में आए हुए हैं, लोक सेवा आयोग से सेलेक्ट होके, और बहुत ही इंडिया के बड़े विद्वानों में गिनती है और यदा कदा इनसे डिस्कस करता रहता हूँ इनसे इंग्लिश का इम्प्रूवमेंट करने के लिए। हमारे जो साथी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं उनके लिए क्या कहेंगे राघवेंद्र जी, कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है? इंग्लिश जो नए लोग हैं इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो शुरू कहाँ से करें? इंग्लिश बोलने के लिए जी, इंग्लिश बोलने के अभ्यास के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप इंग्लिश बोलने में हेजिटेशन न करें। आप हर कहीं, मतलब अपने आसपास जिस वातावरण में रहते हैं
अगर कोई व्यक्ति है जो इंग्लिश को समझता हो या थोड़ी बहुत भी अगर उसे आती हो तो उसके साथ बोलने का अभ्यास करें, हेजिटेट ना हो। जितना ज़्यादा आप हेजिटेशन को छोड़ेंगे और लगातार अभ्यास करते रहेंगे, बहुत तेज़ी से ही होगा। अच्छा, इसके लिए क्या ग्रामर का आना ज़रूरी है? क्या महसूस करते हैं कि बहुत लोग इसलिए नहीं बोल पाते हैं कि पता नहीं हम सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? कई बार लोगों के दिमाग में आता है कि हम सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, ग्रामेटिकली सही है कि नहीं। ग्रामर का आना अच्छा है, लेकिन ग्रामर की मास्टरी जरूरी नहीं है इंग्लिश बोलने के लिए कि आप ग्रामर के मास्टर हो। आप शुरुआत कर सकते हैं, धीरे धीरे ग्रामर भी इम्प्रूव होता जाता है। उसी के साथ साथ आप थोड़ा पढ़िए, ज़्यादा बोलिए। ये बताइए, यूट्यूब बताइए इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए राघवन जी कैसे हेल्पफुल हो सकता है ये? जो क्योंकि 2 तरीके हैं। एक तो यूट्यूबर्स, बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो यूट्यूब पे एजुकेट कर रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, वहाँ से उनके स्किल्स को आप सीख सकते हैं। दूसरी बात, इंग्लिश बोलने के बहुत सारे मतलब प्रैक्टिस कराने वाले यूट्यूब चैनल भी हैं। तो छोटे छोटे वाक्य, छोटी छोटी स्टोरीज़ के माध्यम से आपको प्रैक्टिसिंग सेट को देते हैं कि इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें। तो ये दोनों चीज़ें मिल करके आपको बहुत अच्छा एक बेस दे देती हैं इंग्लिश इम्प्रूव करने की। अच्छा, ये बताइए जैसे कुछ सुनते हैं उसके लिए कॉपी बना के लिखने अभी कुछ ज़रूरी है? कैसे किया जाए, इसके लिए क्या कहेंगे? वोकैबुलरी के लिए आप कर सकते हैं केवल, बाकी कोई बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं। वोकैबुलरी के लिए कई बार ये होता है कि एक बार में आती है। वोकैबुलरी का भी एक अच्छा तरीका ये है, वोकैबुलरी तभी आपको आएगी जब आप उसे, उस शब्द को, नए शब्दों को बार बार जो है अपने बोलने में इस्तेमाल करेंगे। तो कई बार क्या होता है, हम बोलने लगते हैं तो थोड़ा बहुत वोकैबुलरीज को लिख सकते हैं। मतलब बार बार एक शब्द की जैसे प्रैक्टिस होगी, आपका कहना है, तो आप यूज करेंगे रेपिटेशन आपके अंदर वो जो है वो याद हो जाएगा। अच्छा। नया वर्ड कोई आया, आप उसको इस्तेमाल करें, बार बार इस्तेमाल करें, वो आपके बोलने में शामिल हो जाएगा। फिर आपको अलग से याद करके वोकैबुलरी को सेट नहीं करना पड़ेगा अपने सेंटेंस में, वो अपने आप बोलने के दौरान आ जाएगा। साथियों, ये मिस्टर राघवन जी, जो अभी काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि जो जिनको इंग्लिश बोलने में हेजिटेशन है, हेजिटेशन बेसिकली मुझे भी था, मुझे भी नहीं आता था। तो 3 महीने पहले मैंने सोचा कि अपने ऊपर प्रयोग करूं, तभी तो दूसरे को सलाह दिया जाए। तो मिस्टर राघवन जी से समय समय पर मैंने सलाह ली और इनकी सलाह को माना। आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो यूट्यूब के जो कोई चैनल हैं, इंग्लिश टू हिंदी, बहुत से ऐसे चैनल हैं जो इंग्लिश की हिंदी बताते हैं, बहुत से ऐसे चैनल हैं जो हिंदी से इंग्लिश बताते हैं। उस एक चीज़ को हमें लगता है 10-20 बार सुना जाए, एक सुनने के साथ बोला जाए, बोलने पे ज़्यादा ध्यान दें। कोई अच्छा। बहुत पढ़ने, बहुत सुनने की आवश्यकता नहीं। आप बेसिक अंग्रेजी अगर आप जानते हैं तो आप बोलने पे ध्यान दीजिए। बेसिक अंग्रेजी का नॉलेज आप रखिए, वोकैबुलरी पता हो, थोड़ा बहुत सेंटेंसेस पता हो। जो मेरा तरीका है आपसे बोलने का, ये ठीक है? ठीक है, आप इम्प्रूव कर रहे हैं, लगातार इम्प्रूव कर रहे हैं और करते ही जाएंगे। जितना ज़्यादा आप बोलेंगे, बहुत सारी वोकैबुलरी आपको आ जाएगी। सेंटेंस बनाते समय आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि किस जगह पे कौन सा शब्द आएगा, किस तरीके से सेंटेंस फ्रेम करेंगे। वो धीरे धीरे अपने आप में, जैसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो डंडा लगाते हैं शुरू में, पहले उसे लेकर पैदल चलना शुरू करते हैं, फिर बैठकर बैलेंस बनाते हैं, फिर हैंडल संभालते हैं, फिर पेडल संभालते हैं। कई सारी चीज़ें होती हैं। जब सारा बैलेंस करना सीख जाते हैं तो हम स्मूथली साइकिल चलाने लगते हैं। उसी तरह अंग्रेजी में भी है, वोकैबुलरी है, ग्रामर है, सेंटेंस है। मतलब एक साल का समय लगता है कि अगर सीखना चाहें तो इसके लिए क्या ड्यूरेशन चाहेंगे आप? मुझे लगता है कि 6 महीने बहुत है। 6 महीने, लेकिन 1 साल में अगर आप समर्पित हैं अंग्रेजी सीखने के लिए तो 6 महीने में आप अच्छा बोलने लगेंगे। अच्छा, और लगातार अगर 1 साल आदमी कर जाए तो 1 साल में तो आपका एक्सपर्टाइज हो जाएगा। साथियों, ये है राघवन जी। राघवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे चैनल पर आए और आपने नए नए विद्यार्थियों को एनकरेज किया। हम इसी रूप में आपकी सेवाएं लेते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।